नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक्सेंचर की तरफ से एक बहुत शानदार हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। 2026 एंड 2025 बैच के बच्चे इस हायरिंग में एलिजिबल होने वाले हैं। तो क्या ये हायरिंग एग्जैक्टली है, कैसे अप्लाई करना है, इसमें कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक नहीं मिल रही होगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस सब बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इंश्योर करिएगा, इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ईयर ऑफ पास आउट जरूर से लिखिएगा भाई। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं कैसे एक्सेंचर की प्रिपरेशन करनी है, क्या हायरिंग होने वाली है, वो सब भी बताऊंगा। साथ में एक्सेंचर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमने एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स लॉन्च किया है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसकी भी पूरी डिटेल बताऊंगा। अगर आप एक्सेंचर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, एक्सेंचर के ऑफिशियल्स ने ये अनाउंस किया हुआ है कि 50,000 पोजीशंस ऑल ओवर इंडिया एक्सेंचर की तरफ से आ रही है। इस साल एक्सेंचर मैसिव हायरिंग करने वाला है फ्रेशर्स के लिए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये सीईओ के ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कौन कौन एलिजिबल है इस पर्टिकुलर ड्राइव में? डिग्री एंड ब्रांच की बात करूं तो यदि आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक करा है, किसी भी ब्रांच से किया हो, सीएसआईटी, नॉन सीएसआईटी, आप बिल्कुल एलिजिबल है। एमसीए किया है, आप एलिजिबल है। एमएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स से किया है तो आप एलिजिबल हैं। यदि आपकी डिग्री 2026 में कंप्लीट होने वाली है या 2025 में कंप्लीट हो चुकी है तो आप एलिजिबल हैं। सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। हाँ, 10th-12th ग्रेजुएशन में आपके 6 सीजीपीए या 60% से ऊपर होने चाहिए। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। करंटली एक्टिव आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, सारी बैकलॉग आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ईयर गैप के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, बट टिपिकली 1 साल तक का ईयर गैप ही एक्सेंचर अलाउ करती है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करती। बट यहां पर फिलहाल कुछ भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया। तो अगर आपका ईयर गैप 1 साल से ज्यादा का भी हो तो भी अप्लाई जरूर से करिएगा। केवल और केवल फ्रेशर्स के लिए ये हायरिंग यहाँ पर होने वाली है। तो कहीं इंटर्नशिप करी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं पर आपने फुल टाइम जॉब जो है वो ना करी होनी चाहिए, ठीक है। अभी एग्जाम कब होने वाला है, क्या एग्जैक्टली हायरिंग है? तो देखिए, 2 पार्ट में ये हायरिंग डिवाइडेड है। एक तो है एक्सेंचर का ऑन कैंपस ड्राइव, एक है एक्सेंचर का ऑफ कैंपस ड्राइव। जो ऑन कैंपस ड्राइव है वो 2026 बैच के लिए होने वाला है। जो ऑफ कैंपस ड्राइव है वो 2026 के लिए भी एक ड्राइव होगी और 2025 के लिए भी एक ड्राइव होगी। ऐसा नहीं कि एक ही ड्राइव में दोनों को बैठने को मिलेगा, नहीं। 2025 की ऑफ कैंपस अलग, 26 की ऑफ कैंपस अलग होने वाली है भाई। ऑन कैंपस ड्राइव जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, सितंबर से लेकर के नवंबर तक चलने वाली है। तो आपको आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट करना है। उससे पहले आपको आपके सीनियर से पूछना है क्या एक्सेंचर हमारे कॉलेज में आती है। अगर आपके सीनियर बोलते हैं आती है, हर साल आती रही है, तो इस साल भी पक्के में आएगी। फिर आपको आपके टीपीओ से कांटेक्ट करना है और आपको पता करना है कि एक्सेंचर आने वाली है कि नहीं आने वाली है, ठीक है। कब आने वाली है एक बेसिक आइडिया लगेगा। शॉर्ट नोटिस हायरिंग होती है, आपके जो टीपीओ भी होते हैं वो 10-12 दिन पहले ही बताते हैं। तो अगर आपने सीनियर से कंफर्म कर लिया कि आपके कॉलेज में एक्सेंचर आने वाली है, आती है हर साल, तो इस साल भी आएगी, अपनी तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कैसे तैयारी करनी है वो बताऊंगा। ऑफ कैंपस ड्राइव 2026 और 25 दोनों बैच के लिए 2 फेज में होती है। एक फेज जो है वो अक्टूबर में होने वाला है, एक फेज जो है वो फरवरी में होने वाला है। ये लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग है। इस साल भी ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर श्योर होगी, बट डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि रिसेशन का टाइम है। तो मैं इस चीज की गारंटी तो नहीं दे सकता कि फेज 1 फेज 2 दोनों होंगे, बट कम से कम एक फेज तो फॉर श्योर होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि जब भी हायरिंग होगी मैं बताऊंगा। एंड प्लीज अभी वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि ऑफ कैंपस जब भी आएगी वो अगेन शॉर्ट नोटिस हायरिंग होगी। 10 से 12 दिन का बस आपको समय मिलेगा। तो प्रिपरेशन कैसे करना है वो देख लीजिए और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हायरिंग होगी जरूर, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख कर ही जाइएगा। अब डिस्कस करते हैं कि एक्सेंचर की तैयारी हमको कम से कम समय में कैसे करना है। उसके लिए भाई क्या क्या जॉब प्रोफाइल, सैलरी क्या होती है, क्या हायरिंग प्रोसेस होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और एक्सेंचर के प्रिपरेशन के फ्री मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। तो अगेन प्रिपरेशन के लिए बेसिक आइडिया, अगर सिंसियर प्रिपरेशन करना हो तो आप एक्सेंचर का सुपरसेट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ। एक्सेंचर में जो जो भी सेक्शंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सेक्शंस जो है वो इस कोर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है। देखिए, एक्सेंचर की अगर मैं जॉब रोल की बात करूं तो 2 जॉब रोल होती है, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर और एक होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर में 4.5 एलपीए का पैकेज होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 6.5 एलपीए का पैकेज होता है। एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की अगर मैं 4.5 एलपीए को 12 से डिवाइड करूं तो 37,500 रुपीज पर मंथ बैठता है, बट इन हैंड आपको 32,000 मिलता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूं तो इन हैंड आपको 47,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिल रही होती है। और पूरा सैलरी ब्रेकअप क्या है क्या नहीं है, ज्वाइनिंग बोनस भी आपको 25,000 और 50,000 का मिल रहा होता है, वो आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका चाहें तो ले सकते हो। हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। अच्छा, एक बार आप अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, स्पेशली अगर आप 2026 बैच के हो सकता है आपको टीपीओ की साइड से कोई ईमेल ऑलरेडी रिसीव हो गया, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को ईमेल जो है वो रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, फिर आपका टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू होगा, और लास्ट में आपको जब सब कुछ आप क्लियर कर लोगे, असेसमेंट, टेक्निकल, एचआर इंटरव्यू, तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है, आप में से बहुत सारे लोगों ने एआई सीख रखा होगा, मन सीख रखा होगा, बिग डेटा, हडूप, क्लाउड सीख रखा होगा। वो सारी चीजें बेटा इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में हेल्प करेंगी, बट इंटरव्यूअर को इम्प्रेस तब कर पाओगे जब आप इंटरव्यू रूम तक पहुंच पाओगे, और इंटरव्यू रूम तक पहुंचने के लिए आपको ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। तो आपकी कितनी भी स्किल सेट क्यों ना हो, ऑनलाइन असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी तैयारी सबसे पहले अच्छे से करके रखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट में 4 स्टेप का टोटल यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होता है, ये नॉकआउट टाइप राउंड होता है। अगर आपने कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट क्लियर नहीं किया तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, बाहर हो जाओगे आप तुरंत। अगर आप कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट क्लियर कर लेते हो, तुरंत रिजल्ट आ जाता है इसका, क्लियर या नॉट क्लियर। नॉट क्लियर तो घर जाओ, क्लियर तो फिर आपका कोडिंग एबिलिटी खुल जाता है। उसके बाद जब आप कोडिंग एबिलिटी क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड होता है, और जब कम्युनिकेशन राउंड आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। कई बार टेक्निकल एचआर दोनों होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एचआर इंटरव्यू और टेक्निकल वो लेते ही नहीं है, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव, टेक्निकल और कोडिंग राउंड है ये एलिमिनेशन राउंड है ना, और कम्युनिकेशन राउंड जो है वो एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लेकिन इसका जो स्कोर है वो फाइनल इंटरव्यू में काउंट होता है। मतलब आपको पहले कॉग्निटिव एंड टेक्निकल क्लियर करना है, ये सबसे जरूरी है। अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो आप वैसे ही बाहर हो गए, कितने ही प्रो कोडर क्यों ना हो। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आप कोडिंग एबिलिटी में जाओगे, और कोडिंग एबिलिटी के बाद अगर कोडिंग एबिलिटी क्लियर होता है तो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। इसमें आप क्लियर करो या नहीं करो, आप इंटरव्यू तक तो जा ही रहे हो। मतलब कोडिंग एबिलिटी क्लियर हो गई तो समझो इंटरव्यू तक तो हम जा ही रहे हैं, बट कम्युनिकेशन असेसमेंट का जो मार्क्स है वो इंटरव्यू में ऐड होते हैं, तो इसका वेटेज है, ठीक है। तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट तुरंत अनाउंस हो जाता है, जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कोडिंग एबिलिटी खुल जाता है, रिजेक्ट हो जाते हो तो वो आपकी स्क्रीन जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया अभी फिलहाल के लिए, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से हमको करनी है, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ है वो 70% जाता है, तो अच्छे लेवल पर तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट क्लियर करने से काम चल जाएगा, आपको कोडिंग राउंड भी क्लियर करना पड़ेगा। 2 कोडिंग क्वेश्चन आते, कम से कम 1 कोडिंग क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपने कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में 70% मार्क्स ले आए और साथ में 1 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल मिल जाती है। अगर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल यहाँ पर मिल जाती है, यानी वही 8 घंटे काम करने के आपको ज्यादा पैसे यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, और ग्रोथ भी फिर आपकी उस हिसाब से और अच्छी होती है। और कम्युनिकेशन राउंड का तो कोई कट ऑफ होता नहीं, इसके मार्क्स इंटरव्यू में जुड़ते हैं। ओवरऑल कट ऑफ आपका लगभग 70% जाता है। अब ये कट ऑफ क्लियर कैसे करना है, उसके लिए हमको एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है वो पता रहे, ताकि वो चीज मैं पढ़ पाऊं और मैं सिलेक्ट हो जाऊं। तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 असेसमेंट है, जैसे आपको पता है कॉग्निटिव, और दूसरा पार्ट होता है इसका टेक्निकल। तो 2 अलग अलग असेसमेंट नहीं होते, टोटल एक ही असेसमेंट होता है, टोटल 90 मिनट्स का, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना। मतलब 2 पार्ट में भी डिवाइड नहीं होता, इकट्ठा 90 मिनट्स का टाइमर आपका चल रहा होता है, और 90 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी में 50 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, टेक्निकल असेसमेंट में आपके 40 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो टोटल 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने, नहीं अप्रोक्सीमेटली हर क्वेश्चन के लिए आप मान के चल सकते हो कि 1 मिनट का समय है। कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर आपकी इंग्लिश एबिलिटी आती है, नहीं जो आपकी वर्बल एबिलिटी इंग्लिश है वो पूछते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूछते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। टेक्निकल असेसमेंट में कॉमन एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, सूडो कोड,
नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली क्या सिलेबस है वो भी मैं आपको वीडियो में कवर करने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं और फर्दर ब्रेक डाउन करूं कि ये 90 क्वेश्चंस कैसे कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, तो इंग्लिश एबिलिटी में 17 क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में 18 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के 12 क्वेश्चन, सूडो कोड के 18 क्वेश्चन, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एंड क्लाउड के मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं, ठीक है। एक्सेंचर का सिलेबस आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो सिलेबस देंगी, बट एक्सेंचर की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है। तो एक्सेंचर का एज सच ऑफिशियल कोई सिलेबस है ही नहीं। तो जितनी भी वेबसाइट पर सिलेबस मेंशन है वो सब फेक है। मैं आपको लीक्ड सिलेबस देने वाला हूँ, है ना। और बहुत सारे लोग, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूँ, चैट जीपीटी से सिलेबस निकलवा रखा है, बट हमारी टीम ने पिछले 8 साल के एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हुए आपके लिए सिलेबस बनाया हुआ है। और सिर्फ सिलेबस नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूं हर टॉपिक की क्या है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश एबिलिटी बढ़िया तरह से तैयार करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पैराजंबल। उसके बाद जिसको इंपॉर्टेंस 2 दी है वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है और 1 वाले और भी कम इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर समय कम हो तो केवल इतने टॉपिक्स को आप अच्छे से कर जाओ, इन टॉपिक्स को आप नीचे 1 वाले टॉपिक्स को काइंड ऑफ छोड़ के चले जाओ, या लास्ट में टाइम मिले तो देख लेना, ठीक है। अच्छा, क्या सर इस साल भी यही चीज फॉलो होगी, जो इंपॉर्टेंट है उसमें से ज्यादा आएगा, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसमें से कम आएगा? गारंटी नहीं ले सकता, बट चांसेस ज्यादा है। तो पढ़ना तो अपने को सभी कुछ है, बट अगर समय कम बचा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश एबिलिटी की तैयारी कैसे करना है? आपको एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स को खरीद लेना है। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको पूरी इंग्लिश एबिलिटी की थ्योरी मिल जाएगी, हर टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और इंग्लिश एबिलिटी के एक्सेंचर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 70% एक्सेंचर का पेपर प्रीवियस ईयर से उठकर ही आ जाता है, और कट ऑफ भी 70% ही जाता है। तो अगर अपन ने प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर लिए तो समझो आधे से ज्यादा काम आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको करना है। अब ये होता क्या है, लोग डरते हैं, बट दिस इज नॉट वेरी टफ। आप एक बार पूरा इसका सिलेबस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स लेते चले। तो डेटा अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। अब ये नई नई चीजें होती हैं, ये क्या चीज है एग्जैक्टली, क्या है क्या नहीं है। तो अगेन आप एक्सेंचर के सुपरसेट कोर्स में जाओगे, आपको पूरा एक डेडिकेटेड सेक्शन मिलेगा क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जहां पर हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, और नीचे एक सेक्शन मिलेगा जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सेक्शन से आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें विजुअल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्लो चार्ट्स पर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। सीटिंग अरेंजमेंट में से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। नीचे के टॉपिक्स थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप सेकंड आइटरेशन में कर सकते हो, फर्स्ट आइटरेशन में काइंड ऑफ इनको छोड़ सकते हो। तैयारी कैसे करना है? अगेन एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में नीचे अगले सेक्शन में आओगे तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मैंने कवर करा रखा है, और यहाँ पर पूरी थ्योरी करा रखी है, और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेंचर के एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के कुछ सेपरेट टेस्ट भी हमने दे रखे हैं, ताकि और बढ़िया लेवल पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कॉग्निटिव असेसमेंट इतना करने से आप क्लियर कर लोगे। अगला है आपका टेक्निकल असेसमेंट, जिसमें सबसे पहले कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस आ रहा है। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देख लीजिएगा, एमएस एक्सेल से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चले। एमएस पावर पॉइंट से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अगेन एक्सेंचर सुपरसेट, देखिए इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, समय कम है तो अपन को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, क्या क्या एग्जैक्ट पढ़ना है, टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट आपको कहां मिलेगा? एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स के अंदर आप जाओगे तो पूरा कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन जिसमें थ्योरी पार्ट पूरा कवर्ड है, और सेकंड सेक्शन जिसमें एक्सेंचर के एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन होता है सूडो कोड, जिसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होते हैं जेनेरिक सूडो कोड आपके, जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं होते, और एक होते हैं आपके लैंग्वेज स्पेसिफिक, जिसमें C++, जावा में सूडो कोड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो क्या क्या सूडो कोड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, जिनको कमांड करना है। अगेन एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में जाएंगे तो सूडो कोड के भी 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में थ्योरी पार्ट है, और सेकंड सेक्शन में एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर, और क्लाउड कंप्यूटिंग से भी क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनका भी 10 क्वेश्चन टोटल क्लाउड कंप्यूटिंग और नेटवर्क एंड सिक्योरिटी से मिला करके आने वाले हैं। तो अगेन एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में जाएंगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड के पूरे वीडियो लेक्चर्स हमने दे रखे हैं,
और एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ऐसा करने से आपके कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट क्लियर हो जाएगा। फिर राउंड 2 होता है कोडिंग असेसमेंट, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। पहला क्वेश्चन इजी आता है, 15 मिनट का समय मिलता है। दूसरा क्वेश्चन मॉडरेट टफ आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, डॉट नेट, ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इकट्ठा 45 मिनट का विंडो ओपन हो जाता है और दोनों क्वेश्चन एक साथ ओपन हो जाते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन में कितना भी समय ले सकते हो। और कई बार स्ट्रिक्ट टाइम हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट भी दे देते हैं। तो इस बार कैसा आएगा अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेंशन नहीं, जो लैंग्वेज आती है आप उसमें कोड कर सकते हो। ये कोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अपन को करना है। अगेन आप एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में जाओगे तो पूरा कोडिंग असेसमेंट का कंटेंट दे रखा है, प्लस एक्सेंचर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, कोडिंग सिखा भी रखी है, क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ठीक है। अब हमने राउंड 1 विच इज कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट क्लियर कर लिया, राउंड 2 कोडिंग असेसमेंट क्लियर कर लिया, राउंड 3 इज योर कम्युनिकेशन असेसमेंट। कम्युनिकेशन असेसमेंट के अंदर 6 सेक्शंस आते हैं, रीडिंग, रिपीट, क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्ड, स्टोरी रीटेलिंग, ओपन क्वेश्चन, और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखिए इतना डिटेल में ना कम्युनिकेशन असेसमेंट, जितना डिटेल में मैं बताऊंगा आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए अब इसमें कम्युनिकेशन असेसमेंट की बात करूं तो किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन आता है वो तो मैंने बता ही दिया। टोटल 63 क्वेश्चन आएंगे और 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करने रहेंगे। और जो वॉइस आपको सामने से सुनाई देगी कंप्यूटर से वो एक फॉरेन एक्सेंट में आएगी, तो थोड़ा सा आपको हैबिट होना चाहिए, फॉरेन मूवीज वगैरह इंग्लिश में देखो जिससे कि आपको एक आइडिया मिले। देखिए रीडिंग में क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको बोला जाएगा प्लीज रीड सेंटेंस नंबर 2। तो आपको पहली बात तो 4 सेंटेंस कई बार दिखेंगे स्क्रीन पे, कई बार सुनाई देंगे। तो आपको 4 सेंटेंस सुनाई दिए फॉरेन एक्सेंट में और उन्होंने बोला कि भाई सेंटेंस 2 को रीड करो, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल गया, ठीक है। या 4 सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उन्होंने बोला सेंटेंस नंबर 2 को रीड करो, तो आपको रीड करना है। तो आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है, इंग्लिश में फ्लुएंटली आप रीड कर पा रहे हो, क्योंकि एक्सेंचर के जो मैक्सिमम क्लाइंट्स है वो यूएस बेस्ड है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो हो सकता है, और इसमें फिर आपको 8 सेंटेंस दिए रहेंगे, बोलेंगे एक एक करके इन सेंटेंस को आप रीड करो। सेकंड इज रिपीट, आप ये सुनोगे, दिखाई नहीं देगा आपको स्क्रीन पे, सुनाई देगा, लीव टाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन, तो जो सुनाई दिया उसी को रिपीट करना है। तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है वो भी इसमें चेक की जा रही होगी। थर्ड इज क्वेश्चन, आपको सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा कि भैया बॉटल से पानी पिए या न्यूज़पेपर से, इंग्लिश में सुनाई देगा। तो आपको दिमाग लगाना है पानी किससे पीते हैं, तो आपको बोलना है बॉटल से, इंग्लिश में बोलना है बॉटल से। तो इसको बोलते हैं क्वेश्चंस। 24 क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के, तो अगेन आपकी लिसनिंग एंड रीडिंग एबिलिटी को ये चेक कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज पैराजम्बल्स, आपको ना सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा, एक सेंटेंस को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। आपको सुनाई देगा वॉज रीडिंग माई मदर हर फेवरेट मैगजीन, तो आपको फिर दिमाग लगाना है तुरंत और बोलना है माई मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन, ठीक है। ये टोटल 20 मिनट का पूरे सेक्शन का टाइम आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज स्टोरी रिटेलिंग। स्टोरी रिटेलिंग में आपको क्या करना है, आपको एक स्टोरी सुनाई दी जाएगी, फिर 30 सेकंड में आपको उस स्टोरी को दोबारा सुनाना है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं सुना पाओगे, बट जितना ज्यादा सेम सुना पाओगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टोरी दिखाई नहीं देगी, सुनाई देगी। तो लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी पर काफी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज ओपन क्वेश्चंस, तो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी फैमिली या पर्सनल चॉइसेस पर, है ना। और फिर आपको एक बीप आएगा, 2 बार आपको सुनाई देंगे हर क्वेश्चन, फिर एक बीप आएगा, 40 सेकेंड्स में आपको आंसर करना रहेगा। इसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जैक्ट कम्युनिकेशन राउंड क्या होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, तो मैंने पूरा एक लाइव लीक्ड वीडियो डाल रखा है, जो कि एक्चुअली मैंने खुद ने एक्सेंचर का पेपर देते समय स्क्रीन रिकॉर्ड की थी। तो पूरा लीक्ड वीडियो मैंने डाल रखा है, तो जिसमें आपको एग्जैक्ट कम्युनिकेशन असेसमेंट कैसा होता है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एंड लास्ट इज एक्सेंचर के फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिल रहे होंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह का ये फुल लेंथ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इससे एक आइडिया लगेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, 70% कट ऑफ में क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज योर इंटरव्यू राउंड, जिसमें टेक्निकल और एचआर राउंड होता है। टेक्निकल राउंड आपका ऑप्शनल होता है ना, कई बार होता है कई बार नहीं होता है, ये आपके कॉलेज पर भी कई बार डिपेंड कर जाता है। एंड एचआर राउंड तो होना ही होना है, ठीक है। टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है, देखिए टेक्निकल इंटरव्यू में आपने जो भी रेज्यूमे में लिख रखा है वो जरूर से पूछा जाएगा।
प्रोजेक्ट कुछ कर रखे हैं तो प्रोजेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उस पर सवाल पूछे जाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर सवाल पूछे जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं बट एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है ना। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो, आपने रेज्यूमे में मेंशन किया हो या ना किया हो, सी++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, एसक्यूएल आपसे पूछी ही जाएगी। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं तो आपसे पूछ ली जाएगी भाई कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, उस पर सवाल पूछे जाएंगे, है ना। अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो पूछा जाएगा, प्लस आपके ब्रांच के कोर सब्जेक्ट, अगर आप मैकेनिकल से हो तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल, सिविल से हो तो बेसिक्स ऑफ सिविल, ये चेक किया जाएगा कि 4 साल में आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी, नहीं करी तो फिर कंपनी में काम कैसे करोगे। तो ये टेक्निकल इंटरव्यू हो गया। एचआर इंटरव्यू में आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, आपका बिहेवियर कैसा है वो चेक किया जाएगा, और एक्सेंचर के बारे में आप कितना जानते हो और एक्सेंचर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वो आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉपुलर एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस है जिनको आप तैयार करके जा सकते हो, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टेस्ट प्लेटफॉर्म कोक्यूब्स है, और आप ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहे हो उस पर डिसाइड करेंगे कि आपको पैकेज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर वाला देना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला देना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल के होंगे क्योंकि 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है ना। 1 मिनट पर क्वेश्चन मींस यू हैव टू बी सुपर फास्ट इन सॉल्विंग क्वेश्चन। तो ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में 150 प्लस मैथमेटिक्स की, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश की शॉर्ट ट्रिक्स करा रखी ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। एक सिंगल क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, मान लो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लग गया तो बन भी रहा हो तो भी छोड़ दो उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस क्वेश्चन के चक्कर में आप पेपर आपका छूट जाएगा जो कि होना नहीं चाहिए ना। और 70% पेपर बेटा प्रीवियस ईयर से आता है, तो एक्सेंचर के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, सिर्फ पीडीएफ या वीडियो देखकर क्वेश्चन नहीं करना, टेस्ट लगाने, जितने ज्यादा आप टेस्ट सॉल्व करोगे उतना अच्छा, उतना टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे ताकि आपका पेपर छूटे ना। और इन सभी चीजों का ध्यान हमने एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में बहुत अच्छे से रखा। आप देखिए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अधिकतर टेस्ट के फॉर्मेट में 84 टेस्ट टोटल हम इसके अंदर दे रहे हैं, और एक्सेंचर के टिल डेट सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। पूरा एग्जाम का ओवरव्यू, कॉग्निटिव असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, फुल लेंथ टेस्ट, 100% सिलेबस कवरेज है। और बच्चों का कहना है भैया आप जो पढ़ाते हो कोर्स में सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है वो एक्सेंचर के पेपर में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 70% पेपर प्रीवियस ईयर से उठकर ही आता है। कॉन्सेप्ट भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। मेरा 9 आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ था इंक्लूडिंग एक्सेंचर। 5 से ज्यादा साल का मेरे को प्लेसमेंट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, और ये कोर्स स्पेशली 2025 और 26 बैच के बच्चों के लिए जो एक्सेंचर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बनाया हुआ है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो एक्सेंचर में जॉब तो लगी जाएगी, साथ में पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ट्रिक्स आपको पता चलेंगी, स्ट्रैटेजीज पता चलेंगी, और एक्सेंचर के सभी जॉब रोल्स के लिए ये कोर्स जो है वो 100% वैलिड होगा। तो आप कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में 4 एड ऑन्स भी होते हैं, जॉब सपोर्ट, रेज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यू, लाइव क्लास एंड पर्सनल मेंटर। तो अगर आपको आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही या आपका पास आउट हो चुका है, प्लेस नहीं हुए, तो आप जॉब सपोर्ट भी साथ में ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको डेली हमारी साइट से जॉब्स प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो आप हमारे एक्सपर्ट से इसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिव्यू करा सकते हो। इंटरव्यू के पहले आप अपना मॉक इंटरव्यू करा सकते हो ताकि फीडबैक मिल जाए। अगर आपको डेली मुझसे लाइव पढ़ना है तो आप प्लेसमेंट लाइव क्लास भी ले सकते हो। और अगर आपको पर्सनल 1-to-1 मेंटर चाहिए जिन्होंने खुद कंपनीज क्रैक की हो, जो आपको हेल्प करे, उनका कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर हो, आप कभी भी उनसे बात कर सकते हो, तो ये मेंटर भी आप साथ में ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये इंडिया का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी कोर्स होने वाला है। तो आप यहाँ पर एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लिक ऑन दिस लिंक टू व्यू कोर्स कंटेंट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओपनली कोर्स परचेज करने से पहले आप पूरा कंटेंट देख सकते हो, किस फोल्डर के अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आप पूरा एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा ऐसे जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जनाब जब आग लगी हो सीने में। जब तक तो एक्सेंचर फोड़ेगा नहीं, यश भैया तुझको छोड़ेगा नहीं। कमेंट सेक्शन में एक्सेंचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। एक्सेंचर की जितनी भी फ्री वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाली वो सब आपके पास पहुंच जाएंगी। कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट कंफ्यूजन है, ये हमारी टीम का नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली टीम से आप व्हाट्सएप पर बात करें, या तो कोर्स के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास चैट विद आवर काउंसलर का ऑप्शन है।
आप हमारी काउंसलिंग टीम से बात कर सकते हो, और क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है आपको कोर्स करिकुलम में भी देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। एंड अगेन ये जो कोर्स का प्राइस इतना मिनिमम आपको दिख रहा है, ये अभी सिर्फ 1-2 दिन के लिए है। एक्चुअल प्राइस 1500 है, तो प्राइस बढ़ने से पहले इसको ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड कमेंट सेक्शन में अपना ईयर ऑफ पास आउट जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच।